बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ नरगिसी शाही कोफ्ते बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने जी जनाब ये चिकन लिया है, बोल में अच्छे से धो के इसको साफ़ कर लिया है। ये जी मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, बेसन है मेरे पास, ये पिसे हुए मसाले हैं, सुरख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ जनाब मेरे पास है सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 4 से 5, साथ ऑर्गेनो है और ये जी मैंने देसी घी ली। बेसन को सबसे पहले हम पैन में डाल के हल्का सा इसको भून लेंगे। जनाब ये जो चीज़ें मैंने आपको स्क्रीन पे बताई थी, ये सारी मैंने अब मशीन में डाल दी हैं। बेसन भी इसमें शामिल कर दिया है और उसका मिक्सचर बना लिया है मैंने तकरीबन 5 अदद के करीब अंडे उबाल लिए थे और उसके ऊपर मैंने मिक्सचर को लगा के नरगिसी कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब जनाब पैन में हम ऑयल गरम करेंगे और उसमें नरगिसी कोफ्ते हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। लें जी, हमने उनको फ्राई कर लिया है। अब उसी पैन में हम हल्का सा ऑयल डाल के प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज हमने निकाल ली है, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अब मैंने 2 से 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, उनका पेस्ट बना लिया है। जनाब मैंने पैन में हल्के से ऑयल में खड़े मसाले डाल के उनको फ्राई किया है और उसमें प्याज को डाल के उसको लाइट ब्राउन किया है और फिर मैंने उसमें सुरख मिर्च, नमक, हल्दी शामिल करके उसका पेस्ट बनाया है। जनाब उसके बाद मैंने 3 से 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका पेस्ट बना के मैंने शामिल किया, उनको पकने दिया। फिर मैंने उसमें दही शामिल किया था। ग्रेवी हमारी तैयार हो रही है। जनाब मैंने उसके बाद इसमें गरम मसाला शामिल किया था। अब मैंने उसको पकने के लिए छोड़ दिया है अच्छे से। जब हमारा मसाला तैयार हो जाएगा तो हम इसमें नरगिसी शाही कोफ्ते शामिल कर देंगे। लें जी, मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसमें डाल दिए हैं। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाएंगे, बिल्कुल ज़ोर से नहीं चलाएंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकने देंगे, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। जनाब ये इनकी साइडें भी आपने चेंज करते रहना है, ये ना हो एक साइड से पक जाएं और दूसरी साइड से कच्चे रह जाएं। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाएंगे हम ग्रेवी में। एक से 1.5 मिनट के बाद तकरीबन ये तैयार हैं। देखिए हमारी ग्रेवी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है और हमारे शाही नरगिसी कोफ्ते भी तैयार हैं। अब मैंने इसको जनाब डिश आउट कर लिया है और सब्ज़ धनिया से इसको गार्निश कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी और मज़े की रेसिपी है और आसानी से घर में तैयार होने वाली है। लीजिए अब मैं इसको चेक करने जा रही हूँ।
माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। देखें बिल्कुल अंदर से पक चुके हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं जनाब। आप इसको गरम गरम रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। मेरी रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। ये रेसिपी घर में बनाइए और लुत्फ़ उठाइए। अल्लाह हाफ़िज़।